हम यकम मुहर्रम को हम अपना हिस्सा पूरा कर देते हैं, हम सियाह लिबास पहन के मजलिस हुसैन में आ जाते हैं। ये कौम के बच्चे 10वें दिन जो लेके जाते हैं, इन्होंने पूरा साल इसे ज़हन नशीन रखना है। मैं भी अगर यही बात बता दूंगा कि हाँ इमाम हुसैन गए थे, बैयत नहीं करना चाहते थे, पहला जवाब है कि बैयत का इनकार। इमाम हुसैन बैयत नहीं करना चाहते थे। तो अगर इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था तो इनकार इमाम हुसैन ने मदीने में किया था, करबला में नहीं किया। अगर इमाम हुसैन ने इनकार ही करना था तो इमाम हुसैन ये इनकार मदीना में कर चुके थे कि मैं ये बैयत नहीं करूंगा। फिर इस इनकार के बाद इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पूरे मदीने ने यजीद की बैयत कर ली थी? नहीं। बहुत से अफराद ऐसे थे जिन्होंने यजीद की बैयत भी नहीं की और रहे भी मदीने में। बहुत अफराद थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर पहले खलीफा का बेटा, इसने फौरन यजीद की बैयत नहीं की और ये मदीने में रहा, दूसरे खलीफा का। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इसने भी फौरन बैयत नहीं की, ये भी यजीद की खिलाफत से राजी नहीं था, ये भी मदीने में रहा। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इसने भी यजीद की बैयत नहीं की और ये सिर्फ मदीने में नहीं, ये मदीना से इमाम हुसैन भी मक्का गए और ये भी मक्का गए। इमाम हुसैन मक्का से चले गए और ये मक्का बैठा रहा और इसने मक्का में बैठ के यजीद के खिलाफ अपने आप को इतना ताकतवर किया, इतना ताकतवर किया कि फिर इसने अपनी ताकत का फैलाव इतना बढ़ा दिया कि ये मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से हिजाज, हिजाज से यमन, मिस्र, बसरा तक अपनी हुकूमत ले गया। यजीद की हुकूमत सिमटती गई और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की हुकूमत फैलती गई। तो तारीख में हमें बहुत वाज़े नाम ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बैयत भी नहीं की और मदीना में भी रहे और अपने आप को मजबूत भी किया। तो इसका मतलब है कि इमाम हुसैन अगर बैयत ही करना इनकार था तो इमाम हुसैन मदीना में इनकार करते, जैसे बाकी लोग रह रहे थे, इमाम हुसैन वैसे रहते, या मक्का चले जाते या यमन चले जाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार भी किया और फिर भी करबला गए।